हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाएंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक के क्वेश्चंस को। हम आपको इससे पहले वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक का। इसमें हम ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस को इजीली कैसे करें ये जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा। आपको दो तरीके में बताता हूँ जिससे आप पहचानेंगे कौन सी एंट्री इस साइड मतलब ऐड में लिखना है आपको और कौन सी एंट्री लेस में लिखना है। ऐड लेस के कॉलम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। जितनी भी देखिए, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि करंट अकाउंट एक होता है। करंट अकाउंट में जो आपका प्रेजेंट बैलेंस है, यानी करंट अकाउंट का प्रेजेंट बैलेंस मान लीजिए 0 है, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है करंट अकाउंट में। उसके बावजूद भी मैं करंट अकाउंट से पैसा निकाल रहा हूँ, मैंने 10,000 और विड्रॉ कर लिए। तो वो जो 10,000 है उसको कैसे शो किया जाएगा? वो माइनस के 10,000 कहलाएंगे, है ना। वो माइनस का 10,000 हो जाएगा। तो जो ये माइनस का 10,000 है, यही ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट पेमेंट है। और हम इसमें की गई एंट्रीज को काउंट करेंगे कि कितना ओवरड्राफ्ट में ऐड हुआ है और कितना ओवरड्राफ्ट में लेस हुआ है ना। करना कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है। इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहला एडजस्टमेंट जो है इसका, ये बोल रहा है एडजस्टमेंट से पहले हम इसका बैलेंस देख लेते हैं कितना है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर विवेक इज 45,000। 45,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का बैलेंस है, तो इसको मेंशन कर देना है आपको। उसके बाद पहली एंट्री, मैं छोटे छोटे एंट्रीज में लिखूंगा, लेकिन आपको इसको बड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना है, मतलब एक एडजस्टमेंट, प्रॉपर एडजस्टमेंट की तरह करना है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों वो इस कॉलम में जाएगा ऐड के और क्यों लेस के कॉलम में जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को जानना जरूरी है। तो सेकंड मतलब फर्स्ट एंट्री बोल रही है अ रिसीवल ऑफ 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। 5,000 का जो है वो डिसऑनर्ड डिस्काउंट है। वही मतलब डिसऑनर्ड है, डेबिटेड हुआ है किससे? पासबुक से। 5,000 रुपए डेबिटेड हुआ है। डेबिटेड मीन्स कट गया है ना। तो ये किसमें जाएगा? डेबिट मीन्स क्या होगा? देखो, जितना भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा पासबुक में, उतना ज्यादा मेरे ऊपर कर्ज है ना। और जितना ज्यादा उससे पैसा जाएगा, उतना मेरा क्या है भाई, मुझे प्रॉफिट होगा, है ना। क्योंकि कर्ज तो हर इंसान चाहता है कम हो जाए। तो होना ये है कि डिसऑनर्ड का मतलब हुआ पासबुक से मेरा काम, जो अमाउंट है वो कम हो गया। यानी इसको हम शो कहाँ करेंगे? ऐड कॉलम में। तो डिसऑनर्ड का कॉलम एक लिख लेते हैं। डिसऑनर्ड, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, बिल डिसऑनर्ड है, डिसऑनर्ड बिल। इसका अमाउंट कितना है? 5,000 का अमाउंट है। और नेक्स्ट कॉलम जो है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। बोल रहा है हमें कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 1,500। कि बैंक से कलेक्ट हुआ है और पासबुक में क्रेडिट हुआ है। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या? कि उतना पैसा कट गया, क्योंकि भाई ओवरड्राफ्ट है, अगर क्रेडिट होगा अमाउंट तो कट जाएगा। तो 1,500 आएगा, ये मेरा लेस में। एंट्रीज का करेंगे हम किस नाम से? इंटरेस्ट कलेक्टेड इन द पासबुक। इंटरेस्ट कलेक्टेड इन द पासबुक के नाम से। इंटरेस्ट कलेक्टेड इन द पासबुक। इंटरेस्ट कलेक्टेड इन द पासबुक। इंटरेस्ट कलेक्टेड इन द पासबुक के नाम से। कितना अमाउंट है? 1,500 का अमाउंट। ये 1,500 का अमाउंट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया गया 7,500 का, पर कलेक्ट नहीं हुआ, है ना। तो कलेक्ट नहीं होने का मतलब है कि जैसे मैंने चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया, यानी कैशबुक से मैंने सोचा कि मेरा ओवरड्राफ्ट घट गया, पर पासबुक में गया ही नहीं। जब पासबुक में ओवरड्राफ्ट मतलब कमी नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो क्या है? एडेबल है। तो इसको हम इसलिए ऊपर शो करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम इसको किस नाम से मेंशन करेंगे भाई? सिंपल सी एंट्री रहेगी जैसे रहती है, चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट, मैं छोटे से लिख दे रहा हूँ, कलेक्टेड। ठीक है, आप लोग पूरा मेंशन करिएगा, बट नॉट कलेक्टेड। कितना अमाउंट है? 7,500 का अमाउंट है, 7,500। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है? चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये हो गया। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इंटरेस्ट चार्ज किया गया है बैंक द्वारा 1,850 रुपए का। चार्ज मतलब ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया, ओवरड्राफ्ट पे चार्ज किया गया यानी इंटरेस्ट। तो 1,850 रुपए कहाँ जाएंगे? ऐड में जाएंगे। किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम से। ठीक है, मैं इंटरेस्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिख ही देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट समझने के लिए। राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो एंट्री मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में, फोटो आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है? 1,850 रुपए का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है चेक इशूड बट नॉट
प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 11,350 रुपए के चेक क्या किए गए, इशू किए गए पेमेंट के लिए, बट पेमेंट नहीं हुई। यानी इशू करने का मतलब क्या होता है कि मैंने भेजा था भैया कि ओवरड्राफ्ट से और ओवरड्राफ्ट मतलब कर्ज से और कर्ज ले लूं मैं 11,350 रुपए का, लेकिन क्या हुआ, वो भाई कटा ही नहीं पेमेंट, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, जब लेस ही नहीं हुआ ओवरड्राफ्ट, है ना, तो हमारी पासबुक क्या है, अभी बढ़ी हुई है, और कैश बुक क्या है, डाउन है। ऐसी स्थिति में अगर हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं तो पासबुक को घटाते हैं, सिंपल वे में बस वही करना है। तो जो हमारा ये अमाउंट है यानी कितना है, 11,350 का, ये किधर आएगा, ये नीचे की साइड आएगा, जिसको लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड के नाम से। सेकेंड एंट्री, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड के नाम से इसकी एंट्री कर देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको पिन कर दूंगा 11,350। ओके, नेक्स्ट एंट्री बोल रही है उससे कि रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट। देखिए, कभी भी ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में आए तो ये सीधे कुछ नहीं है, क्या बोला है इसने, चेक इशूड बट नॉट, सॉरी, रिसीव अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट पे कर दिया, कहाँ पे, पासबुक में एंट्री डायरेक्ट हो गई, कैश बुक वाले को पता ही नहीं कि मेरे पास पैसा आया कि नहीं आया। ठीक है, कैश बुक को पता ही नहीं है, कैश बुक वाले को कि मेरे में पैसा आया कि नहीं आया। ऐसी स्थिति में मैं तो ये मान रहा हूं ना, मैं कैश बुक होल्डर हूं, तो मुझे तो ये पता है कि मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ा है, लेकिन ओवरड्राफ्ट कम हो गया, है ना, कहाँ पे, बैंक में। तो ऐसी स्थिति में हम ये करते हैं कि इसको लेफ्ट साइड में शो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरड्राफ्ट घट रहा है। मुझे नहीं पता था कि ओवरड्राफ्ट घट रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ओवरड्राफ्ट घट रहा है। तो डायरेक्ट पेमेंट के नाम से हम इसको नीचे की साइड शो करते हैं, डायरेक्ट पेड बाई कस्टमर, डायरेक्ट पेड बाई कस्टमर। कितना अमाउंट है, अमाउंट है हमारा 12,500, ये 12,500 के नाम से। एंड एक और है, चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वॉज 7,500। बोला है कि चेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया मैंने कैश बुक में, पर पेमेंट के लिए भेजा ही नहीं बैंक में। तो इससे क्या होगा, मैंने इशू किया था कि मैं अपना ओवरड्राफ्ट कम कर दूं, पर जब मैंने बैंक में भेजा नहीं तो ओवरड्राफ्ट कम नहीं हुआ, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या, ओवरड्राफ्ट बढ़ा ही है। तो ऐसी एंट्रीज को कहाँ शो करेंगे, ऐड में। जो जो बढ़ने वाली चीजें होती हैं, जो जो बढ़ने वाली चीजें होती है वो यहीं से होती है, सबको पता है। एंट्री किस नाम से करेंगे, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक रिकॉर्डेड, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आगे आप लिख लीजिएगा, जगह कम है, ठीक है। मतलब समझाने में इतना काफी है, एक पेमेंट ऑन करने बस। 17,500 के नाम से ये एंट्री है। लास्ट हमारा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिट हुआ है तो इसको यहां शो करेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं, बैंक क्या हुआ है, बैंक ने चार्जेस काटे हैं, किससे, भाई पासबुक से ही कटेगा, जाहिर सी बात है, बैंक ने अपने ओवरड्राफ्ट में से ही चार्जेस काट लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है ना, क्योंकि 500 रुपए वो और ओवरड्राफ्ट में जुड़ गए, तो इसलिए यहाँ पे ऐड का यूज किया गया। अब सबका टोटल करेंगे 5,000, और इन सबको मिला के कितना हो जाएगा, 17,500 1850, कुल मिला के 32,350 आएगा, 32,350। यूज कैलकुलेटर फॉर फास्ट पेइंग। ओके, नीचे का कितना आना चाहिए, 25,350, ये हो जाएगा, है ना। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 45,000 और 32,350 कुल मिला के हो जाएगा 77,350, 77,350। इसमें से इसको लेस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 52,000, 52,000। ये जो आया है ये है आपका ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर पास, ओवरड्राफ्ट एज पर पास। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का एक क्वेश्चन। इसके वीडियो के आगे मैं और भी ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक के क्वेश्चंस को पिन कर दूंगा, और इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन भी पिन कर दूंगा, जिससे आप लोग देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे समझाना
सिर्फ आपको समझाने जैसा ही है कि मैं समझा सकूं। बाकी रिटन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस और इसका सोल्यूशन दोनों दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।